प्यारे छात्रों, आज मैं आपको वसंत भाग 3 का दूसरा चैप्टर पढ़ाऊंगा, जिसका शीर्षक है लाख की चूड़ियाँ। छात्रों, आज हम इस चैप्टर के सारांश को समझेंगे। लाख की चूड़ियाँ कामतानाथ की प्रसिद्ध कहानी है। इस कहानी में उन्होंने यह दिखाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार शहरीकरण और औद्योगिकरण ग्रामीण स्तर के छोटे छोटे उद्योग धंधों को समाप्त कर देता है। लेखक ने समाप्त हो रहे कुटीर उद्योगों की इसी पीड़ा को लाख की चूड़ियां कहानी में व्यक्त किया है। छात्रों, लेखक अपने मामा के गांव बहुत ही चाव से जाता था, क्योंकि वहां बदलू नामक व्यक्ति उसे लाख की सुंदर सुंदर गोलियां बनाकर दिया करता था। लेखक बदलू को बहुत पसंद करता था। बदलू लेखक के मामा के गांव का रहने वाला था, इसलिए उसे बदलू को मामा कहना चाहिए था। पर अन्य बच्चों की तरह वह भी उसे बदलू काका ही कहता था। बदलू नीम के पेड़ के नीचे बैठकर भट्ठी पर लाख पिघलाकर बेलनानुमा लकड़ी पर चूड़ियां बनाता था। यह उसका पैतृक पेशा था। उसके द्वारा बनाई गई सुंदर चूड़ियों को गांव की सभी महिलाएं पहनती थीं। शादी विवाह के अवसर पर उसकी चूड़ियों का मूल्य बढ़ जाता था। जीवन भर मुफ्त चूड़ियां देने वाला बदलू ऐसे अवसर पर जिद करके सारी कसर पूरी कर लेता था। ऐसे अवसर पर एक जोड़ी चूड़ी के बदले उसकी घरवाली को ढेरों कपड़े, अनाज तथा उसे पगड़ी और रुपए मिलते थे। बदलू को कांच की चूड़ियों से बहुत चिढ़ थी। वह उस औरत को देखकर कुढ़ता जिसके हाथ में कांच की चूड़ियां होती। लेखक जब बदलू को बताता कि शहर में औरतें कांच की चूड़ियां पहनती हैं, तो वह कहता कि शहर की औरतों की कलाइयां नाजुक होती हैं और लाख की चूड़ियां पहनने से उसमें मोच आ जाएगी। बदलू लेखक को दूध की मलाई, पके आम और लाख की गोलियां दिया करता था। इसी बीच लेखक के पिता की बदली कहीं दूर हो गई और वह काफी समय तक गांव न जा सका। काफी समय बाद गांव जाने पर लेखक ने देखा कि गांव की लगभग सभी स्त्रियों ने कांच की चूड़ियां पहन रखी हैं। जब वह बदलू से मिलने गया तो बदलू से पहचान न। लेखक द्वारा अपना परिचय देने पर भी बदलू शांत रहा। लेखक द्वारा काम के बारे में पूछने पर उसने बताया कि मशीनी युग में कांच की चूड़ियों के सामने उसके द्वारा बनाई गई लाख की चूड़ियां कोई पसंद नहीं करता है। उसका काम कई साल से बंद है। बदलू के कमजोर शरीर में अचानक खांसी उठी। उसके मन में छिपी व्यथा को लेखक ने महसूस कर लिया। लेखक ने सोचा, इस मशीनी युग ने कितने ही हाथ काट दिए हैं। बात बदलने के उद्देश्य से लेखक ने उससे आम की फसल के बारे में पूछा। लेखक से फसल अच्छी होने की बात कहकर बदलू ने अपनी लड़की रज्जो से आम मंगवाए। गाय के बारे में पूछने पर बदलू ने बताया कि गाय को उसने 2 साल पहले बेच दिया था। वह गाय को कहां से खिलाता? इस बीच लेखक ने रज्जो की कलाई पर लाख की चूड़ियों को देखा। बदलू ने बताया कि उसके द्वारा बनाया गया यही आखिरी जोड़ा था, जिसे उसने जमींदार की लड़की की शादी के लिए बनाया था। जमींदार द्वारा उसका मूल्य 10 आना ही दिए जाने के कारण उसने चूड़ियों का वह जोड़ा नहीं दिया और जमींदार से कहा, जाकर
शहर से ले आना। यह सुनकर लेखक खुश हुआ कि बदलू ने अभी भी हार नहीं मानी है और उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों के समान कमजोर नहीं है। छात्रों, लाख की चूड़ियां चैप्टर का ये सारांश यहीं पर समाप्त होता है। अगर भी ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना नहीं भूलना।